साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, अब बिहार दरोगा का लगभग में सारी चीज़ें समाप्त हो गई है। सभी बच्चे अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के आयोग को एक तरह से झुका दिए हैं सोशल मीडिया पर। और आयोग की एक संकेत जो कि अब उनका ऑफिशियल आंसर की जारी करेंगे आयोग अपने बीपीएससी आयोग पर। अब कैसे जारी करेंगे ये एक अलग मैटर है, उस पर मैं फिर बात कर लूँगा, लेकिन जारी करेंगे। इनका हिंदुस्तान पेपर में आया था, उनका ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है, हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ था। तो डेफिनेटली जब आया था तो कहीं ना कहीं आग सुलग रही है, तभी तो धुआं निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए अब आयोग थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। क्या फिर भी यदि इतना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि 2213 का जो प्री हुआ था उसमें किसी तरह का कोई धांधली नहीं हुआ है। तो मैं इसी मैटर में लेकर आकर यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि मैं अपने सेंटर की बात बता रहा हूँ। 3-4 अंकल जी टाइप के स्टूडेंट थे और आए थे। चूँकि मैं पहले ही पहुँच गया था, मेरा लेट ही हो गया था, तो मैं समय से पहले जाके बैठ गया था। पूरा क्लास खाली था, 2 से 3 बच्चे थे और तकरीबन अंतिम समय में जब 10 बजने को थे, 9:55 या 57 में 2 अंकल जी आते हैं। तो मैंने सबसे पूछ रहा था कि क्या मटेरियल आया है, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि नहीं, मटेरियल बहुत सारा मटेरियल आ गया है, तब मैं पहले से ही इस चीज़ में आप लोग को बताते हुए आया हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तभी पहुँचाया जाता है जब सब बच्चे अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसे में कैसे जो है किसी के पास जो है आ जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। मान के चलिए आपके जिला मुख्यालय से जहाँ आपका सेंटर है वहाँ पे जब सारे बच्चे एंट्री कर जाते हैं तब क्वेश्चन भेजे जाते हैं। उस समय में क्वेश्चन रास्ते में ही रहते हैं, तो कैसे हो जाता है और आपके सामने में फाड़ा जाता है उसको, तो कैसे मतलब क्वेश्चन आउट हो जाता है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें धांधली नहीं होगा। मैं आपको कुछ सुराग बताऊँगा, बाद बाकी आप लोग उस पर अपना रिसर्च करके कमेंट में जवाब दीजिएगा, जिस पर मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अब ये आयोग करती क्या है, मुझे नहीं पता है कि इनके पास कितने कर्मचारी है। सबसे पहले ये प्री में सब बच्चों का अलग अलग जो है रोल नंबर रखती है, मेंस का अलग रखती है, फिजिकल का अलग रोल नंबर रखती है। तो ऐसे में ये आयोग करती क्या है कि प्री में मान के चलिए अच्छे बच्चे जो रहते हैं, जिसका कुछ मुंह कान अच्छा नहीं होता, उसको साइड करके साइड से कुछ बच्चों को अपना पेपर जो रंगवाया जाता है, जो फॉर्म भी नहीं भरे रहते हैं, कुछ सीट आरक्षित करके जो है रख लिए जाते हैं वहाँ पर, और साइड से जो होता है साइड से घुसा दिया जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा हमको लगता है। रियलिटी क्या है मैं नहीं बता सकता, बाद में कि आप लोग रिसर्च करके हमको बताइएगा, ठीक है। और फिर मेंस में आता है तो मेंस में भी उसका मतलब कि अलग से साइड से घुसा जाता है, रंगवा दिया जाता है। फिर फिजिकल आता है तो उसमें तो भाई कोई दौड़ने वाला नहीं रहता है। अब होता क्या है कि सभी बच्चे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं होते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नहीं होते हैं, या चाहे एक ही डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होते नहीं, अलग अलग बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नहीं होते हैं और सभी एक दूसरे को जानते नहीं रहते हैं। अब सोशल मीडिया आ गया है तो सब एक दूसरे को जानने लगे हैं। तो ऐसे में जो है आयोग को थोड़ी सी जगह मिल जाती है कुछ करने का, और आयोग अपना कारनामा भी करती है। अच्छे बच्चे रह जाते हैं, और जो अच्छे बच्चे रह जाते हैं और जो इधर उधर के बच्चे होते हैं, खगड़िया वाले बच्चे, खगड़िया में मानसी थाना में जो पकड़ाया था उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उस टाइप के बच्चे जो है दरोगा बन जाते हैं। और आखिरी में जब किसी को पैसा कम पहुँचता है तो ऐसे में ये विस्फोट होता है, और हम जैसे बच्चे बैठ कर ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हम तो गरीब हैं जी। मेरा तो इस लाइफ में कभी मैं दरोगा बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 3 बार प्री निकाल कर मेंस में बैठा हूँ, और एक बार भी मेरा ये सौभाग्य नहीं हुआ है कि मैं मेंस क्वालिफाई करूँ। मेंस क्वालिफाई मेरा बहुत सारा दोस्त कर भी गया है, तो उनका ये सौभाग्य नहीं हुआ है कि उनका कट ऑफ के मार्क के बराबर जो है, जितना कट ऑफ है उतने बॉर्डर वाले बच्चों को उठा लिया, उसको हटा दिया। और किस बच्चों को लिया है, सबसे पहले आप जब जिस बच्चा को ज्वाइनिंग करवाते हैं, फाइनली जिसका लिस्ट देते हैं, केवल उसका नाम से नहीं देता है, उसका पीटी का नाम दीजिए, उस लड़का का सारा डिटेल्स दीजिए, ताकि हम लोग को ये पता चले कि नहीं, हम लोग को भी सही में ये बच्चे शुरू से ही हैं। आप साइड से नहीं घुसाए हैं, ठीक है ना, साइड से पैसा लेके नहीं घुटाए। सबसे पहले आप एक ऐसा व्यवस्था कीजिए। दूसरा, जब हम लोग प्री दे रहे थे, जब आप अंदर में कार्बन कॉपी दिए हुए थे, आप वो रख के क्या करेंगे? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए कि आप उसमें अंदर में जो कार्बन कॉपी है जब आप लगाए हैं तो वो आपसे आप रख के क्या करेंगे? जब कोई हम लोग लीगल एक्शन लेते हैं तो भी आप उसको दिखलाते नहीं है, तो आप उसको रख के क्या करेंगे? क्या शादी में खाना बनाने के काम आएगा, जलाने के काम तो नहीं आएगा वो। आप यदि ये वीडियो आयोग तक पहुंचता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो कार्बन कॉपी है और वो क्वेश्चन है आप क्यों नहीं देते हैं बच्चों को, ठीक है, ताकि हम लोग सेटिस्फाइड रहें।
ठीक है। तो दूसरा बात यह है कि कार्बन कॉपी आपने क्यों नहीं दिया। कार्बन कॉपी जो अभी तक एग्जाम हुए हैं दरोगा के, आप रख के क्या कर रहे हैं, मैं उसका उपयोगिता नहीं समझ रहा हूं। आप लिखते हैं कि ये आयोग की संपत्ति है। मैं जो अपना 500 रुपये अपने पिताजी का कमाया हुआ 500 रुपये आपको देता हूं, वो आपके पिताजी का संपत्ति नहीं है, वो मेरे पिताजी का संपत्ति है। इसीलिए आप ये बताइए कि मेरे संपत्ति कम से कम 1 बीत का आप कागज नहीं दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप सारा चीज अपने हक में रखते हैं, अपने हिसाब से कटअप रखते हैं। आप यूपीएसआई की तरह क्यों नहीं इसमें सारा व्यवस्था रखते हैं। जिस तरह से यूपीएसआई में सारा चीज मार्क कटअप क्या नंबर आ रहा है, आपने आंसर क्यों नहीं देते हैं कि भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या आप बीपीएसएससी आयोग से भी बड़े हैं। ठीक है, आप उससे बड़े तो नहीं हो सकते, जो वो क्वेश्चन दे सकता है, आंसर की अपलोड कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कुछ इसी तरह के अनुमानिय क्वेश्चन है, जो हो सकता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी को भी बुरा लगे या बहुत सारे परीक्षार्थी को अच्छा भी लगे, लेकिन आयोग को मिर्ची जरूर लगेगी इससे, यदि ये बातें आयोग तक पहुंचती है तो। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस बार जो प्री हुआ था आपने थंब नहीं लिया। मान के चलिए मैं अपने स्थान पर किसी दूसरे अपने चाचा या मौसा के लड़का को बैठा दिया, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो 5 बार इंटरव्यू दे चुका है, उसको मैंने बैठा के दे दिया है, आप क्या उखाड़ लेंगे, वो कैसे उस बच्चों को पकड़ेंगे, इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, आपने कहीं से भी कोई थंब नहीं किया है, और ये बिहार नटवर लालों की धरती है। ठीक है, बिहार जो है नटवर लाल की धरती है, यहाँ पर हजारों फौजदारी बच्चे पैदा होते हैं, और पूरे भारत में कहीं से भी यदि सट्टेबाजी वगैरह सेटिंग वगैरह होती है तो उसकी जगह बिहार के पटना में ही होती है, हमारे बिहारी बच्चे ही होते हैं। ऐसे में आपने थंब जैसे सिक्योरिटी क्यों नहीं लिया? क्या आपके पास कर्मचारी के अभाव थे या आपके पास नासमझ था? आपने इतने बड़े मुद्दों पर आपने थंब जैसी चीजें नहीं करवाई, ये बताइए। चौथा सबसे बड़ी बात या पांचवा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने एग्जाम ले रखा था तो बहुत सारे बच्चे बाथरूम में जाके भी जो है सर्च कर करके क्वेश्चन जो है बनाए हैं। ठीक है, आपको यदि साक्ष्य चाहिए तो साक्ष्य चाहिए, मैं आपको साक्ष्य देता हूं। मेरे पास जिन्होंने रिकॉर्ड करके बोला है, मैंने रिकॉर्डिंग उसका रखा है, जब भी आपको जरूरत हो ये बताइए। आपने वहां पर जयमर लगाया, जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाता है तब आप जयमर क्यों लगाए, तो ये बात बताइए। आप सेकेंड शिफ्ट पे रखे हुए थे या फर्स्ट शिफ्ट के रखे हुए, तो ये बताइए आप हमको। आपने जयमर क्यों नहीं लगवाया और आपने थंब क्यों नहीं दिया? आपने कोई फोटोग्राफी वगैरह भी नहीं करवाई। फोटोग्राफी आपने करवाया था, एक छोटा सा फोटोग्राफी करवाया था। क्या आपके पास इतना भी जेन्युइन अधिकारी नहीं है कि आप इन चीजों को कि सारे के सारे चीजें जो अच्छी तरह से हो जाए, आपने क्यों नहीं लिया? आप मेंस में अलग किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से सबका एडमिट कार्ड अलग रहता है। ठीक है, प्री का और मेंस का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है। हम लोग इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, मैं कहूंगा नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रखूंगा। और जो भी दोस्त वगैरह इस वीडियो को देखते हैं, लगता है ये कुछ चीजें छूट गई है कहना, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के भेज सकते हैं। सामने जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल के माध्यम से, या मैं अपना टेलीग्राम पे या मैं एक नंबर दे रहा हूँ नीचे में, उस नंबर पे आप आराम से उसको भेज सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आयोग को यूपीएससी जिस तरह से होता है या जिस तरह से बीपीएससी पारदर्शिता के साथ होती है, यदि वैसा हो जाए तो मैं भी दरोगा एक न एक दिन जरूर बनूंगा, क्योंकि मैं भी अपने पिता का पैसा पानी में नहीं फेंका है, मैंने भी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, और डेफिनेटली मैं हमेशा कहता रहूंगा कि बिहार दरोगा में सेटिंग होता है। मैंने सेटिंग पे हजारों वीडियो बनाए हैं और सेटिंग होता है, होता ही रहेगा सेटिंग, जब तक सारा चीज आप पारदर्शित नहीं कर देते हैं। आपने एक बात कही है, ये बात अच्छी है, अच्छी बात है कि आपने आंसर की जारी कर रहे हैं, आप आंसर की जारी कर रहे हैं, और बच्चों को ये थोड़ी सी जो है खुशी का माहौल बच्चों में देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं आयोग बच्चों की बातों को समझ रही है। जिस तरह से आपने आंसर की जारी की है उसी तरह से सारे बच्चे का आप मार्क भी जारी कीजिए, प्री मेन सारा का सारा कीजिए। हो सके तो एग्जाम को ऑनलाइन करवाइए। ठीक है, 500 रुपया बहुत ज्यादा होता है, मैंने रेलवे को 100 रुपया देकर सारे के सारे 2 बार ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ। आप वैसा कहीं क्यों नहीं कर सकते हैं? जब सभी जगहों पर लोग आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं? हालांकि साथियों, ये जो 2213 का एग्जाम है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकलने की बात नहीं आई है। 2213 के जो एग्जाम है पूरी तरह से शांत हुई है, लेकिन अंदर में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मेरे सामने वाला लड़का 2 क्वेश्चन रंगा है, मेरे सामने वाला लड़का 5 क्वेश्चन रखा है, मेरे सामने वाला लड़का 3 क्वेश्चन रंग के आया है। तो अंदर में जो सेटिंग होता है ना, उसके लिए रखे होंगे। अब मैं आयोग को वही बात कहना चाहता हूं कि आप क्या सही में ऐसे करते हैं तो आप अपना एक हेल्प डेस्क नंबर दीजिए, और जो लोग इसके लिए योग्य होंगे, जिसके पास 25 लाख रुपया होगा, जो 25 लाख रुपया देने के काबिल होगा, वो आपके पास उस नंबर पे कॉल करके जाएंगे। क्योंकि इस रास्ता भी तो होना चाहिए, सबको तो सब जानते नहीं है, रास्ता होना चाहिए ना कि हाँ मैं 25 लाख रुपया देने वाला हूं, मैं आपको 25 लाख रुपया चाहिए है तो आप दरोगा बना देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस टाइप की बातें यदि होती है तो ठीक है, आप हेल्प डेस्क नंबर दीजिए। बिहार के बच्चे बहुत प्रतिभावान है, 25 लाख में यदि आप देंगे ऑफिशियली तो वो 25 लाख का व्यवस्था भी कर लेंगे, चाहे उनको जहां से करना होगा, कोई इसको जो है दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो इस वीडियो को रोकिए मत, अधिक से अधिक जगहों पर इसको फॉरवर्ड कीजिए। जितना फॉरवर्ड कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक लोग देखेंगे, उतना ही जल्दी आयोग तक पहुंचेगा और आयोग इन सब बातों को समझेगी कि बच्चों का ये कष्ट है, बच्चों का ये दर्द है। उसके बाद जो है, जो भी गरीब घर के बच्चे हैं उनके कंधों पे भी सितारे होंगे, उनके घरों में भी दरोगा जरूर होगा। ठीक है, याद रखिए, घर से, माँ के पेट से हर कोई दरोगा बन के नहीं निकलता है। दरोगा बनने के लिए यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ता है, और बिहार में तो दरोगा बनने के लिए मेहनत करने के बाद भी जो है आपको हजारों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, उसके बाद भी लोग दरोगा नहीं बनते हैं। लेकिन जिनके पास 25 लाख 50 लाख रुपये होते हैं, कहा जाता है कि वो आराम से दरोगा बन जाते हैं। पता नहीं सच्चाई क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि आयोग के पास ये वीडियो पहुँचे, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।